So, guys, here is our more me came with the Python, and in today's video of Python, I'm telling you about in the Python what are escape characters. So yeah, I'm telling you about it. So see the video start to it, and please like this video, share, and subscribe to my channel. Do not forget to all the notification bell. Also, never miss our any future latest videos about the Python. So without taking any time, let's move computer screen and let's know about the escape character in Python. So let's move computer screen and let's do a coding with laughing. So guys, we're in the mode I came with the Python, and in today's Python video I'm telling you about the escape characters. If you don't know what escape characters, जैसे कि आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही थी स्ट्रिंग के ऊपर, तो उसके अंदर ये मैं आपको आज की वीडियो में escape characters के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किया, चले जानते हैं कि escape characters असल में होते हैं Python के अंदर। So let's start. escape character, अगर आपने इंसर्ट करने कैरेक्टर्स जो इनलीगल होते हैं ना स्ट्रिंग के अंदर, आपने यूज करना होगा escape कैरेक्टर। escape कैरेक्टर एक बैक स्लैश होता है जो फॉलोड करता है बाय द कैरेक्टर जो यू वांट, जो आपको चाहिए होते हैं टू इंसर्ट करने के लिए। एन एग्जाम्पल दूं ऑफ एन इनलीगल कैरेक्टर की, वो है डबल कोट अंदर स्ट्रिंग के जो सराउंडेड होते हैं डबल कोट से। फॉर एग्जाम्पल यू विल गेट एन एरर अगर आप यूज करोगे डबल कोट्स अंदर स्ट्रिंग के जो सराउंडेड होंगे बाय द डबल कोट्स। ये देखें, अगर मैं अभी कॉपी करूँ इसको, इधर जाऊँ फाइल न्यू विंडो, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं नई फाइल बना दूँ, इसका नाम होगा index.py। ये फाइल अगर मैं डॉक्यूमेंट्स पे बनाऊँ क्रिएट फाइल येस, और अगर मैं इन कोड को पेस्ट कर दूँ तो अब ये मुझे एरर देगा। एरर मुझे इसलिए देगा, अगर मैं इसको अभी रन करूँ, देखें एरर दे रहा है, ये लाल निशान आ गया। क्यों? क्योंकि हमने डबल कोट्स के अंदर ही डबल कोट्स डिफाइन किया हुआ है, तो डैश वाइड आपको एरर देगा। तो इस तरीके से अगर हमने फिक्स करना इस प्रॉब्लम को, आपने यूज करना होगा escape कैरेक्टर। जिनको नहीं पता कि escape कैरेक्टर असल में होते क्या हैं, तो आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसे लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको पाइथन एरर देगा। अगर आपको दिखाऊँ तो या पाइथन लेकिन मुझे एरर दे रहा है, लेकिन मुझे लिखना ऐसा ही है। तो अभी आपको सोल्यूशन बताऊँ, लेकिन दिखाता हूँ एरर कैसे दे रहा है। देखें एरर देगा, देखें वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। ये देखें इनवैलिड सिंटैक्स, देखा आपने। लेकिन आपको ऐसा ही चाहिए, आपको ऐसा ही चाहिए, लेकिन ये अभी भी ये मुझे लेकिन एरर दे रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना होगा escape कैरेक्टर। escape कैरेक्टर अलाउ करते यूज करते हुए यू आपको कि यूज करो आप डबल कोट्स जब नॉर्मली आप विल नॉट बी अलाउड। तो उसके लिए आपने सिर्फ क्या करना है, अगर आपको एरर नहीं चाहिए, आपने ये स्लैश लगाना है यहाँ पे। अब देखिए पीछे वाला जो एरर आ रहा था वो सॉल्व हो गया है, ये देख सकते हैं। इधर अब लाल निशान नहीं आ रहा, लेकिन इधर अभी लाल निशान आ रहा है। तो इधर भी ऐसे लगा देना है, सॉरी इधर यूं लगाना है ऐसे। तो अब यहाँ पे आपको एरर नहीं दे रहा, सही है। तो इस तरीके से आपने कर देना, आसानी तरीके से आप कर सकते हो इस तरीके से। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से ऐसे लगा दिया, ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे। अब देखें अब आपको नहीं दे रहा, अब सेव करो रन करो, अब दे रहा है वी आर सो कॉल्ड, और फिर डबल कॉमर्स के अंदर वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ दे रहा है। तो ये आप देख सकते हो, अगर आप ये स्लैश नहीं लगाते हो तो आपको एरर देगा, लेकिन जब आप escape कैरेक्टर लगा दोगे तो आपको एरर नहीं देगा ऐसे। और ये याद रखिएगा, यहाँ पे डबल कॉमर्स के बाहर होगा ये वाला escape कैरेक्टर, और ये वाला escape कैरेक्टर डबल कॉमर्स के अंदर होगा, सही है। बाहर नहीं होगा, अगर बाहर होगा तो एरर देगा, जब अगर अंदर होगा तो एरर नहीं देगा। और अगर आप कुछ भी, अब यहाँ पे अगर मुझे ये डिफाइन करना है डबल कॉमर्स के अंदर, तो अभी तो एरर देगा, लेकिन बस यहाँ पे यूं करो, ये वाला नहीं लगाना, ये वाला लगाना है, और इधर यूं, एरर नहीं दे रहा। फिर अगर यहाँ पे इसको भी करना है तो फिर यूं करो, यूं करो, एरर दे रहा है, यूं करो, escape कैरेक्टर लगाओ, और यहाँ पे भी escape कैरेक्टर, सेव रन, एरर गया। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से escape कैरेक्टर्स। जो अदर escape कैरेक्टर्स होते हैं वो यूज होते हैं इन पाइथन के अंदर। पहला है सिंगल कोट वाला, ये रिजल्ट आता है इसका सिंगल कोट। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये सिंगल कोट के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये सिंगल कोट के लिए होता है ये। अब बैकलैश, इसको कहते हैं बैकलैश, ओके। अगर आप इसको 2 बार डिफाइन कर दो, इधर भी आप 2 बार डिफाइन कर दो, ये कहलाता है बैकलैश। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी। अब ये कहलाता है नई लाइन। इससे क्या करते हैं, ये नई लाइन बनाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं /n लग दूं, सेव करूं, रन करूं, तो शो कॉल वाइकिंग, देखें अब ये आपको नई लाइन बना दी, क्योंकि मैंने वी के आगे /n लगाया तो इसने एक नई लाइन बना दी। और नीचे मुझे दे रहा है शो कॉल वाइकिंग फ्रॉम द नॉर्थ, और वी ऊपर दे रहा है। वी इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने वी के आगे /n लगा दिया, और /n नई लाइन बनाता है।
तो उसने एक नई लाइन में द सो कोल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ ये लिख के दे दिया। स्लैश आर ये कैरिएज करता है आपके रिटर्न को। अगर मैं यहाँ पे एन की जगह आर लिख दूँ, सेव करूँ, रन करूँ, तो अब ये मुझे देगा। हाँ देखें, वी आर को उसने हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने वी आर के आगे स्लैश आर वाला मेथड लगा दिया। और क्या करता है स्लैश आर? ये कैरिएज करता है रिटर्न। अगर मैं यहाँ पे टी लगा दूँ आर की जगह, तो वी आर फिर ये स्पेस दी इसने, फिर द सो कॉल्ड वाइकिंग फ्रॉम द नॉर्थ दे रहा है। ऐसे क्यों दे रहा है? क्योंकि जो स्लैश टी है वो टैब होता है। अब स्लैश बी अगर आप ये लगाओगे तो बैक स्पेस के लिए होता है। अब देखें बैक स्पेस दे रहा है यहाँ पे। अब स्लैश एफ ये फॉर्म फीड होता है इसका। अगर आप यहाँ मैं एफ लिख दूँ तो ये फॉर्म फीड कहलाता है। सेव किया, रन किया, तो देखें वी आर आर फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का दे रहा है। एक मिनट, वी आर फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके का आइकॉन बना के दे रहा है इसके वी आर के आगे। क्यों? क्योंकि मैंने स्लैश एफ लिखा है यहाँ पे और ये फॉर्म फीड होता है। अब स्लैश ओ ये एक्चुअल वैल्यू होती है, नेम पता नहीं क्या दिया हुआ है। अगर इसको ओ लिख देते हैं, सेव किया, रन, तो देखें द स्लैश ओ इस तरीके से आपको दे रहा है। सेव किया, रन, तो आप देख सकते हो। अब स्लैश हेक्स वैल्यू में अगर आप एक्स एच एच लिख दो, एक्स एच एच, तो इस तरीके से और इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हेक्स वैल्यू, ये सारे मेथड मैंने आपको करके दिखाए। ये और अगर आपको और भी मेथड जो सबसे अच्छा मेथड है वो स्लैश एन, क्योंकि स्लैश एन की थ्रू आप लाइन नहीं बना सकते हो। अगर आपको दिखाऊं कि अगर मैं टी एक्स टी स्लैश इसके अंदर लिख दूँ हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन इस हेयर मैन, और अब देखिए मैं प्रिंट लिखता हूँ यहाँ पे मैं टी एक्स टी। अब मैं यहाँ पे जितनी भी ऐसे एंटर दबा दूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं इधर जितना भी एंटर दबा दूँ, यहाँ पे तो एरर देगा। देखें अगर मैं जितना भी यहाँ पे एंटर दबा, अगर मुझे नई लाइन बनानी तो मैं कैसे बनाऊँगा यार? यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा कि अगर मैं कोई लेटर बना रहा हूँ, समझ लो हमारे पास वर्ड की कोई थी नहीं, हमारे पास सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड है, हमें एक लेटर बनाना है। अब कैसे बनाऊँगा? देखें अब पाइथन तो ऐसे सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी डेट लिखूँगा। डेट हो गई, जैसे कि हाँ डेट है, देख लेते हैं। डेट इज़ 21 इक्वल्स टू नवंबर। ओके, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, जैसे कि 11/2024। अब हमें यहाँ पे लिख देंगे, अब यहाँ पे नेम रयान, सॉरी जॉन डो लिख देते हैं यहाँ से ना। अब फिर यहाँ पे ईमेल भी चाहिए होगी, लेटर दे देना तो ईमेल लिख देते हैं यहाँ पे rayanbek1253@gmail.com। अब देखें ये सब तो लिख दिया, लेकिन हम सेव करेंगे, रन करेंगे तो लेटर के फॉर्मेट में तो आ ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे हम? सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, इधर लिखेंगे स्लैश एन, और फिर इधर आएंगे, सॉरी, और फिर यहाँ पे आएंगे वापसी, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्लैश एन लिखेंगे, सेव किया, रन किया, अलग अलग लाइन में आ गया और हमारा लेटर बन गया। और अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो इस तरीके से कर दो, अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो इस तरीके कर दो। तो यहाँ पे आप देखिए आपका इस तरीके से लेटर बन गया। और फिर यहाँ पे आप लिख दो कि जैसे कि डिस्क्रिप्शन, सॉरी, अगर यहाँ पे फिर आप सब टाइटल लिख दो प्रोग्रामिंग, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाओ, फिर स्लैश एन, और फिर यहाँ पे सब टाइटल प्रोग्रामिंग लिख दिया। और फिर इसको आप क्या करो, यहाँ पे इधर आओ, इसको थोड़ी सी स्पेस दे दो, सेव किया, रन किया, ये आ गया। और फिर इधर से आप अपना सब टाइटल लिखना शुरू कर दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको कॉमा लगा दूँ और मैं यहाँ पे फिर स्लैश एन लिख देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोग्रामिंग पैराग्राफ, सही है। अगर मैं ये लिख दूँ तो अब यहाँ पे आपको आउटपुट दे देगा, और फिर इस आउटपुट में जो ये सारी चीज़ें इनको हम कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इधर पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैं पेस्ट कर दूँगा तो इधर इसको इरेज, अब एरर नहीं देगा। सेव किया, सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे सब टाइटल प्रोग्रामिंग, सेव किया, रन किया, तो देखें ये इस तरीके से आपने अपना एक बना लिया। क्या बना लिया? लेटर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो स्लैश एन के थ्रू। लेकिन हमारा मेन टॉपिक था वो ईस्केप कैरेक्टर के बारे में था, जो मैंने आपको बता दिया कि ईस्केप कैरेक्टर का काम क्या है, वो करता क्या है। मतलब अगर आप ये क्या करता है, अगर आपने इंसर्ट करना है कैरेक्टर जो इनलीगल स्ट्रिंग में, और यूज़ करना है ईस्केप कैरेक्टर। ईस्केप कैरेक्टर एक बैक स्लैश जो फॉलो करता है बाय द कैरेक्टर जो आपको चाहिए होता है इंसर्ट करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इनलीगल करेक्टर है जो डबल इस डबल कोट अंदर स्ट्रिंग के जो सराउंडेड है डबल कोट से, आपको एरर मिलेगा, लेकिन नहीं क्या करेगा, ईस्केप करेक्टर्स को सॉल्व कर देगा। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डबल कोट्स लगाने हैं डबल कोट्स के सराउंडेड, तो आपने यहाँ पे स्लैश बैक ईस्केप करेक्टर लगाना है। तो आई होप इट नॉट गिव यू द एरर। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।